उसमें तो सिर्फ 1 या 2 ही चैप्टर आ रहे थे, बट अब तो आ चुके हैं हाफ ईयरली एग्जाम जिसमें 50% से भी ज्यादा सिलेबस आपसे पूछा जाने वाला है। तो आखिरकार इतने बड़े सिलेबस को कैसे इफेक्टिव तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं और अपने हाफ ईयरली एग्जाम में 80 to 90% बहुत आसानी से ही स्कोर कर सकते हैं। तो चले जी, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी उस क्लास 11 हाफ ईयरली एग्जाम की एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में जहां से आप अपने इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू 80 आउट ऑफ 80 क्लास 11 हिस्ट्री में स्कोर कर सकते हैं। चले जी, तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की, जहां पर हम इन सभी स्ट्रैटेजीज के सारी टिप्स को मैं आपको बताने वाली हूं। सो हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, दिस इज आयुषी चौरिया एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। तो चले, सबसे पहले बात करते हैं कि जब आपने क्लास 11 हिस्ट्री की अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को अच्छे से जानना है और उसके वेटेज को भी बहुत अच्छे से पहचानना होगा। अब इसमें अगर जनरली देखा जाए तो जितने भी स्कूल्स हैं वो ज्यादातर आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में फर्स्ट 4 चैप्टर्स को कवर करते हैं, क्योंकि ये आपका मोर देन 50% सिलेबस को कवर कर रहा है। अब इसमें अगर हम देखें तो सारा की सारा चैप्टर्स जो है, अगर हम इन चारों चैप्टर्स की बात करें तो हर चैप्टर के थ्रू आप 80-20 रूल को करके अपने सिलेबस को बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। यानी कि अपने उन चैप्टर से, अपने उन सिलेबस से उस 20% पार्ट को कंप्लीट करना, जिससे कि आपका 80% क्वेश्चन पेपर जो है वो यहाँ पर बन रहा है। कि अगर हम बात करें तो हर चैप्टर में कुछ ना कुछ ऐसे जरूर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से ज्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको बस इन्हीं टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है और अपने इस 80% सिलेबस को आपको कंप्लीट कर लेना है। अब अपने इन चारों चैप्टर्स को अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारी इस वन शॉट सीरीज को देख सकते हैं, जहां पर ये सभी चैप्टर्स मैंने आपको बहुत ही ब्रॉड तरीके से एक्सप्लेन करे हैं और आपका हर एक कांसेप्ट बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से आप कर सकते हैं। साथ ही साथ जब एक बार आपने इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो एग्जाम में जाने से पहले हमारे इस रैपिड रिवीजन वीडियो सीरीज को देखकर आप और अच्छे तरीके से अपने इस चैप्टर को क्रिस्प तरीके से कम समय में भी रिवाइज कर सकते हैं। चलिए, अब उसके बाद बात करते हैं अगली, दैट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब देखिए, क्योंकि अगर हम बात करें तो क्लास 11th का जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है ये आपके स्कूल टीचर्स ही बनाते हैं, और इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि जो उन्होंने पिछले साल क्वेश्चन पेपर्स बनाए हुए हैं उसकी फॉर्मेटिंग उन्होंने किस तरीके से करी थी। अब ज्यादातर स्कूल्स इसमें सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर को फॉलो करते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग देखते हैं, जहां पर सबसे पहले आपसे 1 मार्कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके एमसीक्यू होंगे। उसके बाद आते हैं आपके 3 मार्क क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है जी। उसके बाद पूछा जाता है आपसे लॉन्ग आंसर का जो 8 मार्क का क्वेश्चन होता है, और लास्ट में अगर हम बात करें तो यहां से आपके 4 मार्क्स के सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे और 5 नंबर का इसमें आपसे पूछा जाएगा। 4 मार्क्स के 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो टोटल 12 हो जाएंगे इसमें आपके, ठीक है। और 5 नंबर का यहां से आपसे मैप पूछा जाता है। तो ये बेसिकली आपकी क्वेश्चन स्ट्रक्चरिंग होती है। अब इसके लिए अगर हम बात करें तो जो कुछ स्कूल हैं जहां पे टीचर्स अपने हिसाब से भी क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो वो इसमें वेरी कर सकते हैं, वो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसके लिए ही मैंने आपसे कहा कि सबसे जरूरी है कि आप अपने टीचर्स के बनाए हुए पुराने पेपर्स को देखिए कि वो किन टॉपिक्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि उनके फेवरेट हैं, या क्लास में भी इनडायरेक्टली उन्होंने आपको हिंट किया है कि ये टॉपिक आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी इस प्रिपरेशन को करना है, और यही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये आपको हेल्प करेंगे कि आप कैसे आसानी से कुछ ही टॉपिक्स पढ़ के बहुत आसानी से यहां पे अपने मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चन की। बेटा ये एक ऐसी रामबाण इलाज है कि भाई अगर आपने इनको कर लिया ना, एक छोटी सी जड़ी बूटी कि अगर आपने इनको कर लिया तो आपको कुछ थोड़ा सा ही पढ़कर आपको 12 नंबर जो है वो यहां से आसानी से मिल जाएंगे। अब सोर्स बेस्ड क्वेश्चन की बात करी जाए तो मैंने एक अच्छा सा वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको सभी क्लास 11 के सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को कराया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और वहां से सभी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को आसानी से पढ़ सकते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं और उससे जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप उसके टेक्स्ट को अच्छे तरीके से समझें कि वो टेक्स्ट आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, और उसके साथ साथ उस टेक्स्ट से जुड़ा हुआ जो रेलेवेंट टॉपिक है वो रेलेवेंट टॉपिक भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए ताकि आप उसके आंसर्स अच्छे तरीके से फ्रेम कर सकें। और आंसर राइटिंग में भी आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जब आप लिखें तो आप एनसीईआरटी वर्ड्स को ज्यादा फॉलो करें, क्योंकि वो टीचर्स के ज्यादा फेवरेट होते हैं, ठीक है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि अपने शब्दों में लिखने के चक्कर में कुछ भी शब्द यूज कर लेते, तो वो आपको नहीं करना है। ज्यादातर ट्राई करें कि एनसीईआरटी की जो वर्ड स्ट्रक्चर है उसको आप यहां पर फॉलो करें।
उसके बाद बात करते हैं डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस की, कि एक बार जब आपने चैप्टर को पढ़ा, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी, प्रारंभ से हमारे क्लासेस देख लिया या वन शॉट से उसे रिवाइज कर लिया, उसके बाद जो है वो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करना है। और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप ट्राई करें कि इन सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आप हर दिन भले 2-4 करें लेकिन उसे करते चलें। एमसीक्यू भी होने चाहिए, उसमें शॉर्ट आंसर भी होने चाहिए, उसमें लॉन्ग आंसर भी होने चाहिए, सारे क्वेश्चंस आपके होने चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई इस तरीके से आप एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि सारे तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं। अब क्वेश्चंस को लिखते समय आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपका जो आंसर होगा वो आंसर बड़ी बड़ी स्टोरीज के फॉर्मेट में ना हो, लंबे लंबे पेजेस में, लंबे लंबे पैराग्राफ पे आपको फोकस नहीं करना है। आपको फोकस करना है कम शब्दों में सही बात कहने के ऊपर, ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जा रहा है 3 मार्क क्वेश्चन, तो इसमें आप ट्राई करें कि बिल्कुल क्रिस्प तरीके से 3 से 4 पॉइंट में आपने अपनी पूरी बात जो है वो यहां पर कह देनी है। और अगर आपसे पूछा जा रहा है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 8 मार्क क्वेश्चन, तो इसकी आपको प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग करनी होगी कि सबसे पहले इसमें आप इसका इंट्रो लिखेंगे जो कम से कम 3 से 4 लाइन का होगा। उसके बाद इस आंसर से जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इसकी बॉडी बनेंगी, ठीक है? तो इसमें कम से कम आपने ट्राई करना है कि 7 से 8 पॉइंट यहां पर आप कवर करें, और लास्ट में कंक्लूजन के साथ, अपने ओपिनियन के साथ आपने इस आंसर को कंप्लीट कर देना है, वाइंड अप कर देना है। तो अगर आप इस तरीके से आंसर्स लिखते हैं तो आपके सक्सेस रेट जो है या आपके आंसर्स के सही होने के, ज्यादा मार्क्स स्कोर करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। चलिए अब इसके बाद लास्ट में बात करते हैं, दैट इज अ टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम। देखो बेटा, आप पहली बार क्लास 11 का इस तरीके से लेंदी एग्जाम दे रहे हैं, और यहां पर जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी बच्चे फेस करते हैं वो ये कि क्वेश्चन पेपर बहुत लेंदी हो जाता है, क्योंकि आप 8 मार्क के 3 क्वेश्चन करने वाले हो, और इतना बड़ा लिखना, वो भी कम समय में, टाइम को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए आप ट्राई करें कि सैंपल क्वेश्चन पेपर्स जो है उनकी आप प्रैक्टिस करते रहें, ताकि 1-2 सैंपल क्वेश्चन पेपर करके आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखें, और एग्जाम में वो सिचुएशन आप फेस ना करें जहां पर आपके पास लिखने के लिए बहुत सारा होगा, आपका थॉट में बहुत सारे आंसर्स होंगे लेकिन आप उसे लिख नहीं पाएंगे। तो आपको अपनी राइटिंग की स्पीड पर ध्यान देना है, उसकी एक्यूरेसी पर ध्यान देना है, अपनी राइटिंग को क्लीन रखना है, ठीक है? और अच्छे तरीके से अपने सभी आंसर्स को लिखना है। और 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट टॉपर्स की टीम आपके साथ हमेशा खड़े हुए हैं। तो इसी के साथ हम आज के इस वीडियो को करते हैं समाप्त, और मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी हाफ ईयरली के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ।